1947 के बाद जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल गया था, जिस वजह से इंडिया अपना ट्रेड एक्सेस सेंट्रल एशिया, रूस और यूरोप में खो चुका था। इंडिया के पास अब ट्रेड करने के लिए सिर्फ साउथ एशिया बचा हुआ था। इंडिया और रसिया बहुत अच्छा पार्टनर होते हुए भी इन दोनों के बीच ट्रेड सिर्फ $20 बिलियन का ही है और इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसे 2025 तक 30 बिलियन तक ले जा सके। वही दूसरी तरफ इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड अप्रोक्सीमेटली $200 बिलियन का है, जो कि इंडिया के कंपेयर में ये 10 टाइम्स है। इसलिए इंडिया इन सब कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन इंप्रूव करना चाहती है, लेकिन इंडिया सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान में ट्रेड पाकिस्तान के लैंड रूट के थ्रू ही करती है। लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ती है तो पाकिस्तान हमेशा अपना स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाते हुए इंडिया के ट्रेड रूट को ब्लॉक कर देती है। और पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि इंडिया को कभी भी पाकिस्तान का लैंड ट्रेडिंग के लिए नहीं दिया जाएगा ताकि इंडिया में डेवलपमेंट का काम रुक सके। अब ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम हो गया था। जब भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच टेंशन बढ़ता था तो पाकिस्तान हमेशा ट्रेड रूट को बंद कर देता था और इंडिया में ट्रेडिंग रुक जाता था। इसके वजह से काफ़ी लॉसेस भी होते थे। अब इंडिया ने इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन के लिए ईरानियन गवर्नमेंट के साथ 2016 में एक MOU साइन किया, जिसके बाद इंडिया ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप करेगा। इस चाबहार पोर्ट के हेल्प से इंडिया को सेंट्रल एशिया, रूस और अफगानिस्तान में एक्सेस मिल जाएगा विदाउट पाकिस्तान के हेल्प से। ये चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ईरान के लिए, क्योंकि US सैंक्शन के बाद कोई भी कंट्री ईरान में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील कैंसिल किया था तब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बहुत हेवी सैंक्शन लगाया था और सभी कंट्री को वार्निंग दिया था कि कोई भी कंट्री ईरान से ऑयल बाय नहीं कर सकता। सैंक्शन के बाद US ने 8 कंट्री को 6 मंथ के लिए वेवियर दिया था ऑयल बाय करने के लिए, जिसमें इंडिया भी शामिल था। लेकिन 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी इंडिया और चाइना ईरान से ऑयल बाय करना चाहती थी, क्योंकि इंडिया और ईरान में डिस्टेंस काफ़ी कम है और ईरान एक स्पेशल डिस्काउंट भी देता है इंडिया को। लेकिन जब US ने इंडिया को वार्न किया कि ईरान से ऑयल बाय करना बंद करे, नहीं तो इंडिया में भी सैंक्शन इम्पोज कर देंगे, तब इंडिया ने ईरान से ऑयल बाय करना बंद कर दिया था। बट चाइना ने ईरान से ऑयल खरीदना कंटिन्यू रखा। ईरान न्यू दिल्ली के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा इंडिया को बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है और इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इसको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, न कि दूसरे कंट्री के फोर्स से अपना डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए। ईरान सेकेंड हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्वर कंट्री होने के बावजूद भी न के बराबर एक्सपोर्ट कर पा रहा था और चाबहार पोर्ट भी खतरे में आ गया था। और इंडिया इस बात से काफ़ी चिंतित था कि चाबहार पोर्ट भी US सैंक्शन के दायरे में ना आ जाए। लेकिन US ने चाबहार पोर्ट के लिए US सैंक्शन हटा दिया था इंडिया के लिए, इसलिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट जारी रखा। लेकिन द हिंदू ने एक न्यूज कवर किया था जिसमें ये बताया जा रहा था कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है चाबहार पोर्ट के लिए वो काफ़ी स्लो है और जितना ट्रेड अफगानिस्तान के साथ होना चाहिए वो काफ़ी लो है। और 2020 को जुलाई में ये खबर आई कि ईरान ने इंडिया को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। जब ईरानियन गवर्नमेंट से इसके पीछे का रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया इंडिया का फंडिंग काफ़ी डिले हो चुका है और चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत ही स्लो चल रहा है। इस बात से ईरानियन गवर्नमेंट खुश नहीं थे, इसलिए ईरान नेशनल डेवलपमेंट फंड से $400 मिलियन का फंड लेकर के ये प्रोजेक्ट खुद ही स्टार्ट कर दिया। और ईरान ने ये बताया कि हमने इंडिया को इस रेल प्रोजेक्ट से बाहर नहीं किया है, इंडिया बाद में इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर सकता है।